डेहरा कब्रिस्तान हिंदुस्तान के सबसे हॉन्टेड जगह में से एक है। कहते हैं कोई भी रात के 11 बजे के बाद उस कब्रिस्तान के आगे से नहीं जा सकता। उसके अंदर जाना तो दूर की बात है। इस कब्रिस्तान की दीवारें लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई है और कोई भी रात के 11 बजे के बाद यदि वहाँ जाता है तो उसका जिंदा वापस आना नामुमकिन है। कहते हैं वहाँ जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं उनकी वो दीवारें एक सीमा है। मतलब कोई भी बुरी शक्ति उस कब्रिस्तान की दीवारों से आगे नहीं जा सकती। अगर कोई भी रात में वहाँ जाता है तो उस बुरी शक्ति से उस कब्रिस्तान तक ही उसका नाता होता है। आज की जो यह कहानी है वो डेहरा कब्रिस्तान के ही पास में रहने वाले मुकेश जी की है। तो आगे की कहानी सुनेंगे हम मुकेश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम मुकेश है और मैं एक टांगा चलाता हूँ। टांगा एक प्रकार की जो घोड़ा गाड़ी होती है। तो वह रविवार का दिन था, शाम के 7 बज रहे थे और मैं अपने घर पर ही था। तभी वहाँ पर राजू आया। राजू हमारे गांव का तो नहीं था, लेकिन राजू का खेत हमारे खेत के पास ही था, जिस कारण राजू इस गांव में आया जाया करता था। राजू कहता है मेरे खेत में घास कटी रखी है और उसी घास को उसके घर तक छोड़ना था। उसके गांव हमारे गांव से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर था। मैंने भी हाँ बोल दिया और यह सोचा कि रात के 11 बजे से तो मैं पहले ही आ जाऊंगा। मैं आ भी जाता पर घास लोड करने में काफ़ी समय लग गया था, इसीलिए मुझे राजू के गांव पहुंचने में ही 10 बज गए थे और घास टांगे से नीचे रखने में भी काफ़ी समय लग गया था। और इसी की वजह से राजू मुझे बार बार अपने ही घर में रुकने को बोल रहा था, क्योंकि उसके गांव से हमारे गांव को जाने का एक ही रास्ता था और वह भी डेहरा कब्रिस्तान के आगे से होकर आता था। एक बार को तो मेरा दिल भी राजू की बात मानने को कह रहा था, पर मैं घर नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते। ना मेरे पास कोई फ़ोन था और ना ही मेरे घर वालों के पास। मेरे घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे और मेरी बीवी और मेरे माता पिता थे। मुझे उन सब की चिंता ने आने पर मजबूर कर दिया और अब मैं उस ही कब्रिस्तान के पास आ गया था। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा तो रात के 11 बज चुके थे। पहले तो मैंने लौट जाने को सोचा, फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करी और आगे बढ़ा। मैं अभी कुछ आगे गया ही था, तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे टांग पर आकर बैठ गया है। मैंने एकदम से पीछे मुड़ा तो देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था, पर मुझे अभी भी यही लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा हो। फिर जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरी टांगों में जैसे वजन बढ़ गया हो ऐसा महसूस हो रहा था। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था टांगों में वजन भी बढ़ते ही जा रहा था। अब पीछे इतना वजन हो गया था कि मेरा टांगा आगे से थोड़ा थोड़ा उठने लगा था और मेरा घोड़ा भी अब लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था और अब मैं समझ गया था कि वो इसमें आ गई। तभी मुझे यह बात याद आई कि भूत प्रेत और आत्मा आग से डरते हैं। तभी मैंने अपने जेब में रखी बीड़ी निकाली और बीड़ी पीने लगा। जैसे ही मेरी एक बीड़ी खत्म होती मैं दूसरी जला लेता। ऐसा करते करते मेरी पूरी बीड़ी खत्म हो गई। टांगे में इतना वजन हो गया था कि टांगा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसीलिए मैं अभी कब्रिस्तान को आधा भी पार नहीं कर पाया। सर्दी का समय था, इसीलिए मैंने काफ़ी कपड़े पहने थे। जैसे ही मेरी बीड़ी खत्म हुई तो मैंने अपने ऊपर उड़ा कंबल उतार कर मैंने उसे भी आग लगा दी और कंबल की आग खत्म होने ही वाली थी तभी मैंने अपना स्वेटर निकाल कर जला दिया और स्वेटर की आग खत्म होती उससे पहले ही मैंने अपनी कमीज निकाल कर जला दी। जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसीलिए मैं
अपने शरीर में पहने सभी कपड़ों को जला रहा था। ऊपर के सभी कपड़े खत्म होने पर मैंने पैजामा उतार कर उसे भी आग लगा दी। अब बस मेरा कच्चा ही बचा। उससे पहले मेरे पैजामे की आग खत्म होती, उससे पहले ही अब कब्रिस्तान की दीवारें खत्म होने वाली थी। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार किया तो देखा कि एक बड़ी ही भयानक सी औरत मेरे टांगे से नीचे उतरी और उसने कहा कि तू आज तो बच गया, पर अगली बार आया तो नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो वहां खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चला आया। उस दिन से मैं कभी उस रास्ते से रात में नहीं गुजरा। तो ये थी मुकेश जी के साथ घटी एक सच्ची घटना। यदि आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटित हुई हो तो मुझे इंस्टाग्राम करें और अंत में मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।